क्या कर रही हो? क्यों खोल रही हो? सुबह पहन। क्यों खोलूं? नहीं खोलनी, सुबह पहननी है। पाओ। आप क्यों ये पाँव पे लगाते हैं? ये आपको किसने कहा पाँव पे लगाते हैं? आप अस्सलाम वालेकुम जी। ईद के एक हफ़्ते के बाद मैं हाज़िर हो चुकी हूँ आप लोगों के पास अपना व्लॉग लेके। यहाँ पे मैं व्लॉग एडिट करने बैठी हूँ और ये था मेरा चांद रात की शूट। थोड़ा सा मतलब चांद रात को मैं कस्टर्ड लेने गई थी, वो लेके आए थे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें पैनाडोल की स्मेल सी आता है, मतलब पैनाडोल सिरप की स्मेल आती है। वो शायद सिरप भी स्ट्रॉबेरी का बना हुआ होता है। बट ना ये मैंने चूड़ियाँ पहनी चांद रात को, एक मेहंदी ली और कस्टर्ड का सामान लिया और हम लोग घर आ गए और कुछ भी नहीं लिया था। बाकी तैयारी चांद रात से एक दिन पहले भी हो गई थी, मतलब जूते वगैरह लेने थे तो वो हम चांद रात से एक दिन पहले लेके आए थे। और चांद रात उस दिन चूड़ियों वाली कोई बैठी नहीं थी और मुझे चूड़ियाँ उन्हीं से पहनती होती हूँ जो औरतें बाहर पहना रही होती हैं। वो बहुत अच्छी चूड़ियाँ पहनाती हैं और मुझे वही पसंद है, कांच की चूड़ियाँ। तो मैंने वो चूड़ियाँ पहनी, कस्टर्ड का सामान लिया और घर आ गई। बच्चों को मेहंदी लगाई, मेहंदी लगा के उनको सुलाया, फिर मैंने कस्टर्ड स्टार्ट कर दिया था। मैं बच्चों को मेहंदी लगा रही थी और मैंने इनको कहा कि मैं जो है ना कस्टर्ड बनाऊंगी तो वनीला में बनाऊंगी, स्ट्रॉबेरी में नहीं बनाऊंगी। सुबह सवैयाँ ले देना, वही बना लेंगे। तो रात को मैं मेहंदी ही लगा रही थी, वो बिना बताए चले गए और फिर जाके ये वनीला कस्टर्ड लेके आए थे। शायद उनका भी दिल था खाने को। अच्छा, वो वनीला कस्टर्ड लेके आए, मैंने कस्टर्ड बनाना स्टार्ट किया। मैं मतलब रात को बना के रख दूँगी, 12 तो अभी बज रहे हैं, 6 बजे सुबह उठेंगे तो ठंडा भी हो जाएगा। अच्छा, और मतलब खाने को होगा तो सुबह बनाने से ये होगा कि ठंडा भी ना होता और मज़ा भी ना आता। कस्टर्ड तो ठंडा ही खाया जाता है। सो मैं इनको बना के सुबह मतलब अभी रख दूँगी। 12 बज गए थे तकरीबन। इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था, मेरे एक हाथ में मोबाइल था तो मैं थोड़ा थोड़ा नहीं डाल पाई, मैंने सारा डाल दिया था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं गुठलियाँ ना बन जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा बन चुका था कस्टर्ड, मतलब बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही थी ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा तक बनाया था ताकि अच्छा बने, मतलब हल्की आंच पे खड़ा रहे तो अच्छा ही बने। और यहाँ पे 1 घंटे के बाद ये बन गया था। बनने के बाद फिर मैंने वीडियो काफ़ी सारी अंदर से कट की है। तो यहाँ पे फिर मैं जो फ्रूट केक लाई थी उसको मैंने यहाँ पे उसके पीसेस कर लिए थे छोटे छोटे। उनको मैंने सेट किया यहाँ पे सारे बाउल में। हाफ में ये बिछाए, ऊपर से फिर मैंने गार्निशिंग के लिए भी रख दिया था थोड़ा सा बचा के। और मेरे साथ यहाँ पे एक माजरा हो गया था, मैंने कस्टर्ड इतना अच्छा बना लिया था और सबसे बेस्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चीनी, वो मैं भूल गई थी। तो मैंने चूल्हे से उतार के थोड़ा सा इसमें ऐड किया था, उसके बाद फिर मैंने बाद में अभी चीनी डाल के अब मैं उसको मिक्स कर रही थी। यहाँ पे मुझे होश ही नहीं रह गया, मोबाइल का भी नहीं रह गया कि मतलब मैं चीनी कैसे भूल गई। मेरे साथ ऐसा होता है, चीज़ बहुत अच्छी बना लेती हूँ कभी, मतलब मैं कह रही होती हूँ कि लास्ट में जो चीज़ डालूंगी ना तो मैं लास्ट में भूल जाती हूँ। मतलब मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फर्स्ट में मतलब पहले डालूँ। तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लास्ट में डलती हैं तो वो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पोर कर दिया था, ये बाउल भर गया था मतलब ज़्यादा। हालांकि मैंने वो जितना दूध लेके आए थे उन्होंने बोला था सारा बनाना है, मैंने सारा भी नहीं बनाया था, हाफ़ बनाया था। उसके बावजूद भी बाउल में पूरा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया था। यहाँ पे भी बहुत लुक बहुत अच्छी आ गई थी कस्टर्ड की। और जो बाकी जो बच गया था फिर मैंने उसको अलग से छोटे बाउल में डाल दिया था। इस बाउल को मैंने फिक्स पूरा कर दिया था, मतलब सारे में डाल दिया था, फिल हो गया था। मैंने कहा फिर ज़्यादा डालने से ये ना हो कि गिर जाए। मैं कोशिश भी यही कर रही थी कि और भी डालूँ, ताकि मैंने सारा फ्रूट केक इसी में ऐड कर दिया था तो मेरा था कि मैं इसी को ही फिल करके अच्छे से बना दूँ, बट ऐसा नहीं हुआ था। कोशिश थी, हालांकि थोड़ा सा रह गया था। फिर मैंने कहा फिर ये ना हो कि फ्रिज में रखते हुए गिर जाए ज़्यादा, तो क्योंकि इस टाइम इसकी जो मतलब थिकनेस नहीं है, इतनी ज़्यादा बारीक सा लग रहा है, लेकिन सुबह खाने में इतना कोई टेस्टी मज़े का बना हुआ था, अभी दिल कर रहा है कि खाया जाए। और मेरी चूड़ियाँ भी अब जो मैंने पहनी हुई है इनका रंग काफ़ी मतलब अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये चमक रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इस वीडियो में न्यू न्यू लग रही हैं, जो अब हम पहने तो वो नई न्यू नहीं लग रही थी। यहाँ पे किशमिश भी वो लाए थे, मैं भिगो के रखना भूल गई थी और पहले डालना भी, तो मैंने सोचा गार्निशिंग में रख देती हूँ। वैसे मैं नहीं खाती होती किशमिश, मेरे बच्चे भी नहीं निकाल देते हैं, बस मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैंने डाल दी। पसंद भी नहीं, बस अच्छी लगती है उनको। यहाँ पे फिर जो मैंने मतलब मुझे लग रहा था कि कम हो रहा है, मतलब कि उसमें बाउल में नहीं आएगा, तो मैंने थोड़ा गार्निशिंग वाला ही जो केक है इसमें बाउल में डाल दिया था। और
फिर मतलब और बन गया था और मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में और ठंडा करने के लिए, ताकि हम सुबह खा सकें मज़े लेके। और यहाँ पे ये सब हो चुका है, मतलब कस्टर्ड रेडी हो चुका है। आप लोगों को भी इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही होगी, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं कस्टर्ड बना के फिर मैं कमरे में आई थी, और कमरे में जैसे ही मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए आए, सबके कपड़े रेडीमेड थे। तो सबके मतलब बच्चों के, हमारे तो नहीं, हमने नहीं लिए थे। यहाँ पे बच्चों के मतलब अरहम के जो कपड़े थे ना, उसमें लास्टिक नहीं था। मैं वहीं पे हैरान हो गई बैठ के, क्योंकि मैंने लास्टिक ही नहीं लिया। मैं 2 बार बाज़ार गई और दोनों बार मेरे दिमाग में था कि मैं लास्टिक ज़रूर लूँगी, और मुझे लास्टिक ही भूल गया, ख़त्म हुआ था। वैसे मेरे पास होता है पड़ा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, दूसरी इसकी पुरानी शलवार कोई पड़ी हुई थी, मैंने कहा वो अब कल तो नहीं पहनेगा, कल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही कर दूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका पुराने वाला मतलब पुराने वाली शलवार से इलास्टिक निकाल के उसकी न्यू वाली में डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे बच्चों की आपको मेहंदी लिख के दिखा रही थी। बच्चों ने इसका ना छिलके की तरह मेहंदी उतरती है, इसने जाके धो दिया था, तो इसका सारा हाथ रेड हो गया था। फिर ना ये सो रही थी, तो मैंने सोचा इसके पाँव पे भी मैं मेहंदी लगा देती हूँ, मतलब सुबह उठ के खुश हो जाएगी। तो इसने लगाने नहीं दी, शायद उसको ना गुदगुदी हो रही थी, पता नहीं क्या। बहुत मुश्किल से मैं एक फूल बना पाई थी इसके पाँव पे, और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से। कभी पाँव मार रही थी, कभी हटा रही थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी कि कहीं बिस्तर ही गंदा ना हो जाए, बट बना लिया था मैंने। यहाँ पे इसको मेहंदी लगी। जाहिर सी बात है, माएँ तो माएँ होती है, माँ जो होती है वो कहती है कि मतलब बच्चों की ईद होती है, और मैं नहीं चाहती कि बच्चों की ईद में थोड़ा सा भी खलल हो। हर खुशी उनको देना चाहती हूँ कि वो जो चाहें वो करें। और यहाँ तक कि हम जब बाज़ार गए थे, बाज़ार से माशाल्लाह मरियम ने बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी ली थी। मतलब हम ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। स्टॉल्स पे हम गए जहाँ उसने रिंग ली, अपनी नेकलेस ली, मतलब बहुत कुछ लिया। मैंने इसकी ना मेहंदी उतार दी थी, ताकि ये ना हो कि बिस्तर गंदा हो जाए। धुलवा तो मैं सकती नहीं थी, तो मैंने पुराना कपड़ा उठा के इसको साफ़ कर दिया था। बाकी जो रेड रेड कलर आ रहा था वो सुबह उतर गया था। यहाँ पे फिर मैं कपड़े इस्त्री कर लूँगी बच्चों के और बच्चों के बाबा के। अच्छा, यहाँ पे इनका वाइट सूट था, इनका पहले वाला ही था, इसी को इस्त्री कर लिया था, उन्होंने लिया नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मशहूर भी बड़ी है कि बाप जो होता है बच्चों को ईदियाँ करा लेता है, लेकिन अपनी चीज़ कुछ भी नहीं लेता है। और ये सच है, मैंने अपने हस्बैंड को देख के जाना है कि वो सच में अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। उनको कहा भी जाए तब भी वो नहीं लेते हैं। वो चाहते हैं बस उनके बच्चों की ईद हो जाए, उनके लिए वो ही बहुत है। मतलब मेरे बच्चों को वो हर वो खुशी देते हैं जो वो मतलब हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को वो देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे कपड़े इस्त्री करने के लिए मेरी इस्त्री का स्विच ही नहीं लग रहा था। मैं लगा के मतलब ये ख़राब है, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। यहाँ पे 1 बज चुका था और मैं अभी कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने अभी मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि फिर कपड़ों को मतलब आजकल की मेहंदियाँ ऐसी हैं कि धुलने के बाद भी ना उनका कलर रह जाता है। तो इनके कपड़े वाइट थे, मैंने सोचा फिर मैं बाद में लगाऊंगी, ताकि उसका कलर जो है ना ख़राब ना हो, मतलब इस कपड़ों पे ना लग जाए। तो यहाँ पे मैंने सबके कपड़े इस्त्री किए, हस्बैंड के किए, फिर मैंने अरहम के किए और मरियम के किए। मिरहा के कपड़े इस्त्री करने वाले थे नहीं, रेडीमेड था, रेशमी सूट था, वो ऐसे ही मैंने रख दिया था। यहाँ पे इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। और सच बताऊं तो मेरे ये पूरे हफ्ते का व्लॉग था, मतलब शादी चांद रात का, चांद रात से लेके आज तक का। आज तक तो नहीं, मतलब आज मैं 6 दिन के बाद एडिट कर रही हूँ। मुझे ये नहीं पता मैं इसको अपलोड कब करूँगी, बट मैं इस टाइम अभी लगा दूँगी इसको अपलोडिंग पे, ताकि अपलोड हो जाए। और रात तक, मतलब मेरा नेट शायद स्लो होता है, तो 10 मिनट की वीडियो भी होती है, तो वो मैं सुबह लगाऊँ 8 बजे, तो शाम को 8 बजे तक होती है पड़ी। नेट का इशू है शायद हमारी तरफ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे, वो कर लिए। और बाद में फिर मैं अपने बच्चों की आपको चीज़ें मतलब इनकी सेट कर रही थी, ताकि मुझे सुबह सिर्फ़ और सिर्फ खाना बनाना हो। क्योंकि सुबह खाना बनाना होता है, वो फिर बच्चे भूखे मतलब सुबह ये होता है कि नमाज़ पढ़ के आते हैं, नमाज़ पढ़ने से पहले सेवइयाँ खाते हैं बच्चे, मतलब मेरे हस्बैंड भी सेवइयाँ खा के वो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, भूखे पेट नहीं जाते हैं। वापस आके वो चाहते हैं कि नाश्ता बना हुआ हो खाना, और वो हम खाएं, और फिर उन्होंने सोना ही होता है। जाहिर सी बात है, सारा साल काम करना होता है, साल में कोई एक आधी छुट्टी आ जाती है। ईद के दिन होते हैं जो सोने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि हम घूमने जाएं, बीवियां घर में पड़ी होती हैं ना,
तो उनको होता है कि हम बाहर जाएं, हस्बैंड्स को होता है कि हम सो जाएं, बट उन्होंने रेस्ट करना था। उन्होंने तो ये बोला था कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूँगा, हर काम जो भी है ना इससे एक दिन पहले मुझे बता दो और बाकी दिनों में मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने सोचा सबकी सेटिंग करके ना मैं सुबह सुबह किचन में चली जाऊँगी। सफाइयाँ मैंने की हुई थी बट मुझे सुबह फिर से करनी पड़ गई थी क्योंकि बच्चों का घर है, कभी भी साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों का मैं मरियम की ये लेके आई थी टॉप्स, उसके काने सिले हुए हैं। तो मरियम ने भी अपने साथ साथ अपनी छोटी बहन की भी चीज़ें लेती रही है। वो मैंने यहाँ पे अभी नोटिस की हैं कि ये चीज़ें तो उसके सूट की नहीं है, तो मैं मैच करके देखा तो वो अपनी और अपनी बहन की दोनों की इकट्ठे की लेती रही है। यहाँ पे मरियम ने एक चौकर ली थी, ये उसने पहनी भी नहीं थी, मिरहा ने पहनी थी और अच्छी भी बहुत लगी थी उस पर भी। उसने अपनी नहीं ली थी, उसने मतलब उसको पसंद नहीं आई शायद, पता नहीं। ली उसने अपने लिए थी सच, उसको पूरी नहीं आई, उसको मतलब आ रही थी, उसने पहनना नहीं आया उसे, पता नहीं क्या। इसने मिरहा ने पहनी हुई थी, फिर मैंने उससे नहीं ली। यहाँ पे दोनों ने चश्मे लिए थे, मरियम को शौक था वाइट चश्मे का बट उसको सही नहीं लग रहा था क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा था, तो ऐसे लग रहा था उसको कोई नज़र की ऐनक लगी हुई है। और येलो वाला अरहम का था। यहाँ पे इनकी चूड़ियाँ दोनों की, और इन एक बार मिरहा को लग गई थी कांच की चूड़ी, उसके बाद उसके बाबा उसको कांच की चूड़ियाँ नहीं लेके देते, उसको भी और मरियम को भी कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनने देते हैं। और वो फिर दूसरी चूड़ियाँ ही पहनती हैं, मतलब मेटल में लेते हैं वही पहनती हैं। ये आम यूज़ के लिए मरियम ने ले लिए थे कैचर, वो मेरे पहनती रहती है तो मैंने फिर उसको कहा था कि अपने भी ले लो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने रख ली थी यहाँ पे, और बच्चों की भी सेटिंग हो गई थी। सबसे बढ़ के मैंने जो है ना कंघियाँ ढूंढ के रखी थी, और मैंने 3-3 कंघियाँ ईद की रात लेके आई हूँ ताकि ईद वाले दिन कोई मसला ना। जितनी भी हो ना मिलती नहीं है, पता नहीं मेरे घर में क्या मतलब मिल जाती है बट एक होती है, कभी कौन लड़ रहा है कभी कौन लड़ रहा है। फिर मैं कंघियाँ लेके आई थी और सबके सूट के साथ मैंने कंघियाँ भी रख दी थी ताकि मुझे कोई सुबह ना तंग करे और मैं अपना खाना बनाने में ही रहूँ। और फिर यहाँ मैं आपको कपड़े दिखा रही थी, ये मिरहा का सूट है, ये अरहम का भी, अरहम की सूट के साथ एक कंघी रख दी थी और एक मैंने अरहम के बाबा के सूट के साथ कंघी रख दी थी। यहाँ पे मरियम मिरहा का ये सूट था, मिरहा का जूता हो गया। यहाँ पे अरहम का सूट, अरहम की कंघी, क्योंकि इसका और तो मैंने रखना नहीं था, और इसका ये शूज़ हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मरियम का सूट और मरियम का खुद सा, बाकी ज्वेलरी वगैरह जो है मैंने वो उधर सेट की हुई है। बेड पे ही सारा कुछ सेट कर दिया था क्योंकि हम बेड पे नहीं सोते हैं, हम नीचे सोते हैं। बेड पे अब हमें गर्मी लगने लग गई है और पूरे भी नहीं आते हैं, तो हम सारे नीचे सो जाते हैं। फिर ये मेरे बच्चों की चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह, ये मिरहा के कपड़े, मतलब सब सेट हो गया यहाँ पे। और मैं सुकून से सोने वाली, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब काम इतने ज़्यादा से टेंशन हो रही थी, और जैसे ही सुबह होने लगी तो मुझे नींद आने लगी थी। अब मेरी मेहंदी रहती है तो अब मैं लगाऊंगी अपनी मेहंदी। ये मैं मेहंदी लेने गई थी तो मैंने चेक की थी मेहंदी सही निकल रही है कि नहीं। पहले जो हमने ली थी उसकी पिन जो है ना, मतलब उसकी मेहंदी बहुत मोटी निकल रही थी। तो ये था तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम जब मैं ये मेहंदी लगा रही थी। और मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने अपनी बहनों को मैसेज किया, आप लोगों ने मेहंदी लगाई तो वो मुझे भी सेंड करो। फिर बहनों से 1-2 बातें हुई, टाइम बढ़ता गया। तकरीबन मैं 4 बजे जाके सोई थी और 6-6:30 बजे मैं उठ गई थी, खाना वगैरह बनाया। फिर ईद वाले दिन शायद मैं सोई नहीं, थोड़ी देर सोई थी, ज़्यादा नहीं सोई। फिर ईद के दूसरे दिन फिर हमने, मतलब मेरे घर में मेहमान ज़्यादा तो नहीं बट मेरी नंद आती होती हैं वो, क्योंकि एक ही सिटी में हम लोग रहते हैं। तो ईद वाले दिन तो ईद का दिन तो वो अपने ससुराल में गुजारती हैं, ईद के दूसरे दिन फिर उनको लेके आते हैं, फिर हम सारे इकट्ठे होकर खाना वगैरह खाते हैं। तो वो दूसरे दिन वो आई थी तब भी, फिर दूसरे दिन हम और घूमने वगैरह भी चले गए थे। अच्छा आगे भी लोग हैं, वो भी आपको मतलब दूसरे दिन का वो भी आप देख लीजिएगा, मैं सब कुछ पहले कैसे बता दूँ। अच्छा यहाँ पे मैं मेहंदी एक्सपर्ट हुआ करती थी 9 साल पहले, मतलब कि मैं दुल्हनों को भी मेहंदी लगाया करती थी, बट अब मेरा हाथ पता नहीं कच्चा हो गया है, पता नहीं क्या। मुझे मेहंदी लगाना तो आती है बट इतनी अच्छी नहीं आती है, मतलब मुझे डिज़ाइन आजकल न्यू आए हुए हैं, यूट्यूब पे देखूं तो मतलब देख के लगा लेती हूँ। इस वक्त मेरे पास एक ही सेल था और जो कि मैंने उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करने पे फिर मैं मेहंदी देख नहीं पाई थी। सो मैंने खुद से जो मुझे आता था मैंने वो लगाया। और यहाँ पे मैंने अपनी बहनों को कहा था कि अपनी मेहंदियाँ भेजो मुझे लगी हुई, तो उसने मतलब जो एतकाफ़ बैठी थी वही जाग रही थी और कोई नहीं जाग रहा था, तो उसने अपनी मेहंदी भेजी, मैंने यहाँ पे फिर एडिट कर दी। यहाँ पे मैं स्टैंड पे मोबाइल लगाना इतना मुझे टफ़ लग रहा था। अच्छा यहाँ पे काम करते करते सारे, फिर बात करते करते मेहंदी मेरी खुश्क हो गई थी। मेहंदी मैंने यहाँ पे इसका छिलका उतर रहा था, क्योंकि अगर इसको मैं धो लेती ना तो धोने से क्या होता है कि ये मेहंदी सारा हाथ का रंग ही लाल हो जाता है। तो
चांद रात मेरी गुजर गई। अरहम तैयार होकर जा चुका था, अरहम के बाबा भी जा चुके थे। यहाँ मरियम मीरा को तैयार कर रही थी। चलो मरियम के बड़े होने का मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हो गया, वरना मैं तीनों को खुद तैयार करती थी। माशाल्लाह इस बार दोनों अरहम और मरियम खुद तैयार हो गए थे और मीरा को भी मरियम ने रेडी कर दिया था। यहाँ पर वो उसको नेल पेंट लगा रही थी और ये ईद वाली रात को 2 नेल पेंट लेके आई थी। एक पिंक लेके आई थी क्योंकि मीरा का पिंक सूट था और अपने लिए ऑरेंज लेके आई थी उसका, क्योंकि थोड़ा सा पीच शेड दे रहा है, ऑरेंज भी है, तो वही शेड मतलब लेके वो ऑरेंज आई है, बट सूट का कलर सेम नहीं था। अच्छा यहाँ पे सारे तैयारियाँ वगैरह। अच्छा इन दोनों ने ना वैसे तो लेट नहीं सोए थे, 10 बजे ही सो गए थे बच्चे, लेकिन आंखें दोनों की सूजी हुई हैं नींद वाली। बट ईद की खुशी होती है ना बच्चों को, तो ईद की खुशी में वो लोग अपनी नींद भूले हुए। सुबह सुबह बच्चों को कहा भाई ईद है, फ़ौरन तैयार होके, और हम तो मस्जिद चला गया और बच्चे यहाँ पर तैयार होते रहे थे। अच्छा बैकग्राउंड पर जो म्यूज़िक मतलब मेरी बेटी की आवाज़ है उसको इग्नोर कीजिएगा। अब मुझे लग रहा है मैं इतनी थक गई हूँ क्योंकि मैंने 20 मिनट का व्लॉग कभी एडिट किया नहीं है, वीडियो डाली नहीं है, और मैं बोल बोल के थक गई हूँ। क्योंकि मैं अगर वीडियो डालती भी हूँ ना 20 मिनट की, तो वो फिर मैं म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ। आज मैंने म्यूज़िक भी ऐड नहीं किया और मैं बहुत थकी हुई, अभी वैसे भी थकी हुई बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अब मेरा दिल कर रहा है म्यूज़िक लगा दो, लेकिन मैं म्यूज़िक लगा दूँगी तो आपको रूटीन कैसे बताऊँगी कि मैंने कब और ये किस दिन किया। यहाँ मीरा तैयार होकर बाहर जा रही थी, मैंने इससे फिर पूछा भी क्या क्या किया है, क्या लगाया, तो सबका बता रही थी। मैं आप ही को बुला रही थी, आप ही आओ चले, मतलब उसको है कि ईद जो होती है ना कपड़े वगैरह पहन के कहीं जाया जाता है, वैसे जाया ही जाता है। और यहाँ मैं सस्ती सी शूटिंग करते हुए बच्चों की। गुस्सा तो मरियम का ईद वाले दिन पहन पहन के ही ख़राब हो गया था। बच्चे थोड़े से नींद में हैं, बहुत ज़्यादा ही नींद में हैं, बट वीडियो बन गई उनकी, पिक्चर्स भी नहीं ले पाई थी। अच्छा यहाँ पे ये था हमारा ईद का दूसरा दिन, जब हम जा रहे थे एक पार्क में झूले लेने के लिए, और इतना रश था, मतलब मैंने की थी कि बच्चों को लेके चलते। जाहिर सी बात है ईद रोज़ रोज़ नहीं आती, हम भी रोज़ रोज़ घूमने नहीं जाते हैं, तो हम बच्चों को बनकर लेके चलते हैं। लेकिन हम गए तो सही, लेकिन मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। जैसे हम लास्ट टाइम गए थे, मेरी देवरानी आई हुई थी फैसलाबाद से, उनके साथ, तो बहुत मज़ा आया था, लेकिन इस बार नहीं आया इतना मज़ा। यहाँ पे बच्चे बैठे थे घोड़े पे और इस वाले झूले पे, और यहाँ पे एक आदमी भी झूले पे बैठा था, जिसे देख के वीडियो बनाते हैं बहुत हंसी आ रही थी। खैर सबका दिल होता है, सब बैठ सकते हैं, हम भी तो झूलों पे बैठते हैं। यहाँ पे हमने बैठना था, मतलब कोई भी, सब झूले बच्चों वाले थे, एक ये वाला था जहाँ पे बड़े भी बैठ सकते थे, और बड़ों की भी चीखें निकल रही थी, बट इतना भी नहीं डरावना झूला के लोग चीखें मारने लग जाए। तो इस पे इतना ज़्यादा रश था, मतलब बहुत ज़्यादा रश था। ये हम जा रहे हैं फिरोज़ा, मतलब आगे मुझे लगता है बाकी का जो दूसरे दिन का व्लॉग है वो आगे चला गया और मैंने एडिट करते हुए कोई मसला कर दिया शायद। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अभी तक भी लोग आ रहे हैं, और ये हमारी थी पार्क से वापस, मतलब रात को तकरीबन 8 बजे मेरा के पाँव के वीडियो 6 बजे गए थे, मगरिब से और ईशा टाइम आ गए थे, ईशा का टाइम हो रहा था तो आए थे। यहाँ पे मीरा अपनी चालाकियाँ दिखाते, मतलब यहाँ पे उसको पाँव हटा ही नहीं रही थी यहाँ पे, और मैंने जब देखा तो पाँव पहुँच गए, इतना सारा रश था, बट हम पहुँच गए थे, दूसरे चक्कर पे बैठ गए थे कश्ती पे। अच्छा अब हम जा रहे हैं फ़िरोज़ा, मतलब मैं अपनी अम्मी के घर, मेरा मतलब ईद का तीसरा दिन, और ईद के तीसरे दिन हम गए अपने मैके, मतलब मैं अपने मैके गई थी। यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवा के फिर मैं आपको शुगर मिल, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल है, हमज़ा शुगर मिल, उसको मैं आपको दिखाते हुए वीडियो क्लिप मैंने ले लिया था। मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग में एडिट, मतलब हमेशा मैं यहाँ से गुज़रती हूँ बट कभी मैंने वीडियो नहीं शूट किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई और पूरी बनाई। यहाँ के 3 दरवाजे थे और मैंने कोशिश की कि मैं तीनों की ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। और ये हमारा मतलब रास्ते में आता है, खानपुर और फ़िरोज़ा के दरमियान में आता है। खानपुर में मेरा ससुराल है, फ़िरोज़ा में मेरा मैका है, और हमारा तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है, बट हम जाते 2 महीने लग जाते हैं, कभी महीना लग जाता है, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं होता, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल, ट्यूशन, ये फिर वक्त ही नहीं मिलता है। ये रही एक फर्स्ट गेट, मेरे ख्याल में ये आया था, फिर दूसरा गेट नेक्स्ट पे अगला जो दरवाज़ा आएगा, तीसरा आएगा। कुछ औरतों को इतना डर लग रहा था, आंखें बंद की हुई थी, बट हमने झूला लेना है, डरना भी है और हमने झूला भी लेना है।
यहाँ पे मैं मिरा पीछे, पहले तो वो हमारे मेरे साथ बैठ गई थी, आगे का नज़ारा देखे जा रही थी। अब ये मिरा यहाँ पे पीछे मतलब पीछे खड़ी होकर सुकून से पीछे की तरफ देख रही थी और मैं इनकी वीडियो क्लिप लेते हुए दोनों तीनों मतलब पीछे कुछ बोर हो रहे थे, कुछ सफ़र को इंजॉय कर रहे थे और कुछ बोर हो रहे थे, मतलब सब कुछ ना कुछ हो रहे थे। यहाँ पे ये फिर मैंने क्लिप थोड़े अभी तक भी लोग आ रहे हैं। खानपुर से हम जा रहे थे, मतलब बाद में अभी तक भी लोग आ रहे हैं। ज़्यादा दूर हम रात को कभी भी नहीं गए हैं। यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। सारा खानपुर यहाँ पे आया था और ये क्लिप मैंने लिया था जब बरहम सो रहा था और मीरा उसके ऊपर केस डाल रही थी। मीरा ने कभी निक्कर नहीं पहनी है तो इसने इस बार निक्कर गर्मी थी, मैंने इसको जब से बड़ी हुई है पहना दी है, तो फिर छुपा भी रही थी। मैंने कहा अगर हमको सर्दी लग रही है, वो सोया हुआ था तो फिर उसके ऊपर ये ब्लैंकेट डाल रही थी। अच्छा, यहीं पे मेरा व्लॉग भी होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।